हाँ जी बेटा, बेटे आज एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की, जिसमें बैड डेट्स भी होंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी होगा। बैड डेट मतलब जो पैसा आपका डूब चुका है, जो पैसा लॉस हो गया, बैड डेट हो गया, रिकवर नहीं हुआ, इरिकवरेबल अमाउंट, और आपने उसके लिए पहले से प्रोविजन किया था कितना पैसा मेरा डाउटफुल हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो आप पहले रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फ्यूचर में होने वाले गेन्स का मेरे को रिकॉर्ड नहीं होता। अब इस एडजस्टमेंट को करना कैसे है बेटा, अब वो सुन लीजिए प्लीज। हमने एक एग्जांपल लिया, एक क्वेश्चन लिया है, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं, डेटर ओपनिंग वैल्यू 500, डेटर्स दे रखे हैं 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं 2000, प्रोविजन लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस, डेटर एसेट्स है डेबिट बैलेंस, बैड डेट लॉस है डेबिट बैलेंस। नीचे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्या है, और बैड डेट हुआ 1000, आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो 5% ऑन डेटर्स। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, बैड डेट अकाउंट बना लो, दोनों के अकाउंट बना लो। पहले बनाया बैड डेट अकाउंट, बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन लायबिलिटीज है उसका बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। बैड डेट हुए 1000, एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैड डेट अकाउंट में क्या आएगा, टू डेटर्स, राइट? तो बैड डेट अकाउंट में आएगा टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट को हम किससे राइट ऑफ करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, किससे क्लोज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं P&L से। बट अगर क्वेश्चन में प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है तो बैड डेट अकाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन से, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब बैड डेट अकाउंट में लिखा बाय प्रोविजन, तो प्रोविजन अकाउंट में क्या आएगा, टू बैड डेट, टू बैड डेट। अब वो क्या कह रहा है कि मैं 5% प्रोविजन और कर रहा हूं डेटर्स पे। अब सुन लो बेटे, डेटर्स कितने हैं, आपको कैसे डेटर्स हैं 30,000। 30,000 डेटर्स थे, है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1000 रुपए मेरा बैड डेट हो गया, डेटर्स की वैल्यू 1000 रुपए से क्रेडिट होगी, कम हो गई, तो डेटर्स कितने रह गए 29,000। 30 के थे, वन बैड डेट हुआ, डेटर्स की वैल्यू रह गई 29,000 के ऊपर आप 5% प्रोविजन कर रहे हो, वैल्यू आई 1450, टोटल आया बेटे 2950, जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा P&L बाय P&L। ये टू में भी होता है, बाय में भी होता है। प्रोविजन अकाउंट में आया बाय P&L, तो P&L अकाउंट में क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट में क्या होगा बेटे, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर्स 30,000, एक बैड डेट हुआ, डेटर्स की वैल्यू आ गई 29, और जो आपने अब ये प्रोविजन किया है 1450, ये माइनस हुआ, वैल्यू आ गई 27,750। ये दोनों अकाउंट हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे, ठीक है? तो ये बेटा एडजस्टमेंट होती है बैड डेट वाली और प्रोविजन फॉर बैड डेट वाली फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में। फाइनल अकाउंट में कहीं पे भी बैड डेट और प्रोविजन की एडजस्टमेंट आ जाए तो ये, राइट? समझा के बच्चों?